नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सतीश कुमार गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सतीश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है दर्शकों की तरफ से कि जेल जो आम आदमी पार्टी के जो जितने भी सीनियर लीडर है सर, आज उन्हें जेल में बंद कर रखा है। क्या लगता है किस तरह से सरकार चलाएंगे आप लोग? देखिए सर, ये जरूर है कि हमारे जो टॉप सीनियर लीडर्स हैं उनको जेल में डाला गया है, बिना किसी आरोप के डाला गया, क्योंकि आरोप के 2 साल में क्या आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन ये राजनीति है इसके पीछे, और गंदी राजनीति है। लेकिन फिर भी जो है, लेकिन सरकार चलाने में उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हमारी पार्टी के मनोबल पे इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नेता हमारे बाहर हैं, ये पार्टी किसी एक आदमी या 2-4 गिने चुने लोगों के दम पे नहीं चलती है। जैसे केजरीवाल जी ने भी कहा कि केजरीवाल जी आज की डेट में एक विचार बन चुके हैं, और वो विचार पार्टी के हर कार्यकर्ता में, हर नेता के अंदर वो मौजूद है, वोटर के अंदर तो है ही है। इसलिए ये इस टाइप के प्रश्न करना बेमानी है। सर, जिस तरह में आतिशी का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो वो कह रहे थे जितने भी शराब घोटाले में जितने भी फंड आए थे सर, वो सारे बीजेपी के अकाउंट में चले गए। इस बात से भी सहमत हो आप? नहीं, फंड्स आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो वो तो उन्होंने एक तरीके से उगाही की है कि या तो आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, या फिर ये काम करो, नहीं तो इतने पैसे दे दो। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उसको एक कानूनी जामा पहना के एक तरीके से उगाही किया, और अपनी पावर्स का इस्तेमाल, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, सभी वोटर भी समझ रहा है इस चीज को। तो ऐसा कोई एलिगेशन पार्टी के ऊपर लगाया इन्होंने जरूर है, लेकिन आज तक ना तो कोई चवन्नी मिली है, ना ही कोई एलिगेशन सिद्ध हुआ है, और ना ही कोई ऐसा कोई असल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष है जिसके चलते हमारे टॉप नेताओं को जेल में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है सर, इस तरह के जो बयानबाजी दे रहे हैं कि यही कारण है जो मोदी जी को पूरी बहुमत नहीं मिली, राम को लाएंगे अपने द्वार। राम को लाएंगे, राम को लाने वाला कोई इंसान अगर कहे कि मैं भगवान को लेके आऊं, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? बिल्कुल। जिस भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, हम उसे कैसे ला सकते हैं? और जो राम को लाए थे, राम को तो राजा दशरथ लेकर आए थे, तो आप दशरथ जी को वापस लेके आओगे? ये क्या बेतुकी बातें लोग करते हैं। अंधविश्वास में लोगों को धकेलते हैं और फिर अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। ये बेतुकी बातें हैं। ये सिर्फ इलेक्शन को वोटर्स को लुभाने के एक तरीके होते हैं, जुमलेबाजी होती है, और कुछ नहीं होता। इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिला लोकसभा चुनाव। ऑफ कोर्स खामियाजा मिला है, और सबसे बड़ा खामियाजा इनको मिला है कि जो इन्होंने केजरीवाल जी को बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के, इनका आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत आरोप है, बिना किसी सच्चाई के इन्होंने उनको सिर्फ इलेक्शन से दूर रखने के लिए बेमानी ढंग से मनमानी करके, और ये जो सरकारी फोर्सेस हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनके दम के ऊपर उनको जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है, और कानून ने ऐसा बना दिया कि इनको बेल नहीं मिल सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं अगर जुर्म साबित हुआ तभी तो अंदर है, नहीं होता तो वापस बाहर आ सकते। नहीं सर, ये कहना सरासर गलत है। ईडी को जो पावर्स जो नए कानून में दी गई हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल PMLA बना है, उसके अंदर ये है कि पहले किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो, उस आदमी को उठा के रिटेन करने की पावर केंद्र सरकार के अंदर नहीं, केंद्र सरकार नहीं, ईडी के पास है। अब पहले उस आदमी को अंदर कर लेते हैं, यानी कि डिटेन कर लेते हैं, गिरफ्तार नहीं कह सकते, उसको डिटेन किया जाता है, और तब तक डिटेन करते हैं जब तक उसका निर्दोष वो साबित ना हो जाए। वो अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा जब वो जेल के अंदर है? तो पहले कानून था कि भाई किसी ने कोई जुर्म किसी ने हुआ या उस पर आरोप लगा, तो उसके ऊपर केस चलता था, तब तक उसको बेल दे दी जाती थी। केस चलने के बाद जब सजा तय होती थी तो उसको जेल में डाला जाता था। यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं। आरोप सिर्फ एक गवाह के आरोप के ऊपर, एक गवाह ने बोल दिया कि ये शराब घोटाला के अंदर संलिप्त है, जबकि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई चवन्नी तक नहीं मिली, ना ही कोई ऐसा पेपर्स में है। सिर्फ शोर मचाने से, क्योंकि सैकड़ों लोग शोर मचाते हैं तो एक लगता है कि हाँ, ये हजारों लोग कह रहे हैं, सैकड़ों लोग कह रहे हैं, बात सही होगी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर कुछ आरोप में कुछ भी जान होती तो कुछ तो मिलता। सब कुछ इन्होंने छान डाला, और एक दिल्ली मतलब गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारी एजेंसियां उनके पास है, उसके बावजूद इनके पास कुछ नहीं मिला, तो हाउ कैन यू से कि वो आरोपी हैं या उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए? किस चीज का मुकदमा चलाना चाहते हैं? राजनीतिक द्वेष के अलावा तो कुछ भी नहीं है ये।
वही सर, क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर ले तो पानी की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई दिल्ली के अंदर, इसको लेकर क्या राजनीति की जा रही है? देखिए, ये राजनीति तो होती है, हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जाए तो दिल्ली को पानी मिले जी। अदरवाइज पानी की तो कमी है नहीं। अभी बरसात आएगी, दुनिया भर का पानी बह जाएगा, बाढ़ आएगी, लोग परेशान होंगे, सब कुछ घर बह जाएंगे लोगों के। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि इस वाटर मैनेजमेंट को एक लंबे स्केल पे किया जाए। नेहरू जी ने 70 साल पहले किया था, उसका पानी आज तक हम पी रहे हैं। और अगर इन्होंने पिछले सालों में क्या किया, इतना पानी जो हर साल बाढ़ आती है, इस पानी को ये संजो के रखें, जगह जगह पर डैम बनाए, हिमाचल से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके आगे कन्याकुमारी तक, ताकि इस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। वो तो सब होता नहीं है, राजनीति होती है कि दिल्ली वालों से हमें, दिल्ली की गवर्नमेंट में हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाओ। वही मुनक नहर से जो पानी सप्लाई होती है सर, वहाँ पे टैंकर माफियाओं का अवैध कब्जा है सर, वहाँ पे उसको किस तरह रोकथाम होगी उसकी? सर, टैंकर माफिया, कोई भी माफिया अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता जब तक उसे ऊपर से किसी की शय ना हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता टैंकर माफिया, और ना ही मुझे इसकी ज्यादा जानकारी है, लेकिन बिना सरकार की मिलीभगत के कोई काम नहीं होता। वही सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, दिल्ली का माहौल किस तरफ बदलेगा इस बार? सर, दिल्ली केजरीवाल को नहीं भूल सकती, दिल्ली केजरीवाल के बिना नहीं रह सकती। 5-6 हजार रुपया महीने की बचत अगर किसी गरीब परिवार को मिलती है, जो कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है जी, तो वो केजरीवाल को वोट क्यों नहीं देंगे? केजरीवाल ने अभी तक मुझे ये बताइए कि कौन सा गलत काम किया? शराब घोटाले में उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, उनकी पार्टी को जबरदस्ती, हमारी पार्टी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वरना कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। ईमानदारी से सरकार चल रही है, ईमानदारी से, लेकिन बेईमान आदमी को किसी सामने वाले की ईमानदारी लुभाती नहीं है, पसंद नहीं करते हैं, उसको लांछा लगा के उसको अपनी तरह बदनाम करना चाहते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई सीन है नहीं। बिल्कुल। दर्शकों के लिए अंत में क्या मैसेज देंगे सर आप? मैसेज तो सर यही है कि हमने देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए काम करना है, और हमारा संघर्ष अब यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी आने वाले इलेक्शन के अंदर 70 में से 70 की 70 सीटें लेके जीतेगी। इस चीज का हमें पूर्ण विश्वास है। और ये केजरीवाल जी को जब तक जेल से नहीं छोड़ेंगे, मनीष सिसोदिया जी को जेल से नहीं छोड़ेंगे, सत्येंद्र जैन को जेल से नहीं छोड़ेंगे, इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को अभी तक इन्होंने भुगता है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। जनता सब देखती है, सब जानती है, सब समझती है। जनता को ये बेवकूफ ना समझें। अभी आप देखिए, जो लोग समझते थे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जनता ने अपने हिसाब से वोट दिया ना, तो किसी के बहकावे में यहाँ की जनता नहीं आती है। बनारस से या अयोध्या से बीजेपी को टिकट नहीं मिली, बीजेपी को सीट नहीं मिली, तो क्या कहेंगे कि जनता समझदार नहीं है? जनता सब समझती है, सब देख रही है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, यूपी से सफाया ही हो गया भाजपा का एक तरह से। हाँ, तो हम सोचते कुछ है, हमें हमारे सामने प्रेजेंट कुछ किया जाता है, लेकिन होता वही है जो जनता सोचती है और जो जनता के दिमाग में होता है। सच्चाई तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने समय निकाल के हमारे दर्शकों को सारी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।